Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School Mou. I hope आप सब अच्छे हों और सारी क्लासेस प्रॉपरली टाइम टू टाइम एक्सेस कर रहे हों। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दो प्रॉपर्टीज की बात कर चुके हैं। टुडे विल टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज गिवन इन योर सिलेबस। प्रॉपर्टी पर जाने से पहले जरा वो प्रॉपर्टी याद कीजिए 11th क्लास की, एक्चुअली 10th में पढ़ी हम लोगों ने, याद? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको मैं एफ से लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस थीटा। जरा ध्यान दीजिए, मान लिया कि साइन थीटा एक्स, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स जो है वो हमारा थीटा। ये एक बात हो, अगर साइन थीटा एक्स है तो cos 90 माइनस थीटा भी x होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। समझ आ रही बात? इसका मतलब cos इनवर्स x क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये हो गया क्या इक्वेशन नंबर? ये इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए। क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये थीटा और ये माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? पाई बाई 2। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x एक एंगल है, ये आउटपुट क्या देगा? एक एंगल देगा। cos इनवर्स x भी क्या आउटपुट देगा? एक एंगल देगा। किसी पर्टिकुलर x के लिए जो x इन दोनों के डोमेन में हो, मतलब -1 to 1। अगर हम कोई -1 to 1 के बीच में कोई भी इनपुट इन दोनों को दे रहे हैं तो यहां से जो आउटपुट मिलेगा और यहां से जो आउटपुट मिलेगा उन दोनों का सम पाई बाई 2 रेडियन या 90 डिग्री के इक्वल होगा। बहुत सारे राइटर इसको इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। इन दोनों का सम 90 है। और ये बात एकदम जाहिर है कि जो हम लोगों ने 10th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, या tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड इन्हीं प्रॉपर्टीज का इनवर्स फॉर्म ये है। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x is equal to pi by 2, tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2, sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2। ये तीनों फॉर्मूले हैं। ये कब वैलिड है? जहां ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो। -1 to 1 वो इसकी भी डोमेन है और इसकी भी डोमेन है। ये फॉर्मूला कहां वैलिड है? जहां ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो। ऑल रियल नंबर्स, जहां ये महाशय भी डिफाइंड हो, ये महाशय भी डिफाइंड हो। -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सॉरी, बहुत सारे राइटर इस इंटरवल को ऐसे भी लिखते हैं, ऑल रियल नंबर्स -1 to 1। मतलब -1 से 1 के बीच के नंबर्स को हटा करके, -1 से 1 के बीच का गायब है ना, बाकी सारे रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स -1 to 1, -1 to 1 के बीच के सारे रियल नंबर्स को हटा करके सारे रियल नंबर। कुछ राइटर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो परेशान नहीं होना इन सब चीजों में। आई होप सेट थ्योरी आपकी अच्छी हो। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। मैं
वैसे तीनों की डेरिवेशन इजी है, बट मैं थर्ड वाले की डेरिवेशन कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। सॉरी, ओके। सो थर्ड फॉर्मूला है हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। इसकी प्रूविंग देख लीजिए। लेट है ना, लेट सेक इनवर्स एक्स, ये कोई एंगल आएगा, हमने मान लिया वो एंगल थीटा है। ध्यान रहे ये एंगल थीटा सेक इनवर्स की रेंज का होना चाहिए। मतलब सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई, और पाई बाई 2 को एक्सक्लूड कर देते हैं। ध्यान रखेंगे वेयर x बिलोंग्स टू -1 टू, सॉरी x तो ये होना चाहिए, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है, मैं थीटा के लिए लिख दे रहा हूँ। वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख दे रहा हूं सेक थीटा, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्री में लेकर के जाइए। सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, है ना। ध्यान दीजिए, इस सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं कोसेक। ठीक है, अब ऐसा काम कीजिए, 90 पर चेंज करना है ना। सेक, यहाँ सेक और कोसेक के बीच में रहेगा, कोसेक 90 पर फेस चेंज हो जाता है। कोसेक के साथ क्या लिखूं, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा जाए, पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा जाए, दोनों ही लिख सकते। पाई बाई 2 माइनस थीटा करूंगा, एक्चुअली पाई बाई 2 प्लस थीटा करूंगा तब भी सेक थीटा आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा करूंगा तब भी सेक थीटा आएगा। पाई बाई 2 प्लस थीटा करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। पाई बाई 2 माइनस थीटा करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं पाई बाई 2 माइनस थीटा भी कर सकता हूँ, पाई बाई 2 प्लस थीटा भी कर सकता हूँ, लेकिन पाई बाई 2 प्लस थीटा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये समझिए। एक मिनट यार, पाई बाई 2 प्लस थीटा हम नहीं कर सकते। जरा ये सोचो, थीटा हमारा कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, सही है। अगर मैंने पाई बाई 2 प्लस थीटा किया तो ये किधर चला जाएगा, ध्यान दो, पाई बाई 2 बढ़ा रहे हैं इस एंगल को, तो ये 0 वाला किधर चला जाएगा, पाई बाई 2 पे। ये पाई वाला किधर चला जाएगा, 3 पाई बाई 2 पे। और ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, यहां पर पाई आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अब देखो, अगर मैंने यहां पाई बाई 2 प्लस थीटा कर भी दिया तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स करूंगा। हमको इनवर्स में लेके जाना है भैया, इसको मैं कोसेक इनवर्स करता हूं। अगर कोसेक इनवर्स एक्स करता हूं तो यहां क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये वो एंगल है जो कोसेक इनवर्स का आउटपुट है, और कोसेक इनवर्स का आउटपुट कहां होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, 0 को एक्सक्लूड करते हुए। क्या ये पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये एंगल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 जा रहा है, देखिए जरा, नहीं, ये कोसेक इनवर्स की रेंज नहीं है। इसीलिए हम यहां पाई बाई 2 प्लस थीटा नहीं लगा सकते, हम यहां लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो सर क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा करने से क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा करने से क्या ये कोसेक की रेंज में आ जाएगा, कोसेक इनवर्स की रेंज में आ जाएगा, देख लेते हैं। अगर थीटा हमारा इस इंटरवल में है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा कहां से कहां तक होगा, ध्यान दीजिए। है ना यार, वो बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस थीटा कहां से कहां तक होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा को देखना है हमें, पाई बाई 2 माइनस थीटा को। तो मुझे थीटा मालूम था, माइनस थीटा कहां से कहां तक होगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कहां चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पाई से 0 माइनस माइनस पाई बाई 2।
कहां से कहां तक चला गया ये, -π से 0 है ना, और ये वाला एंगल कौन होता है, -π/2। तो -π से 0 -π/2 को छोड़ करके, ठीक। अब हमने इसमें π/2 प्लस कर दिया, π/2 माइनस थीटा, माइनस थीटा में π/2 प्लस कर रहे हैं, तो जैसे ही π/2 प्लस करेंगे यहां भी π/2 प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें π/2 प्लस करूंगा तो ये क्या आएगा, -π/2, इसमें π/2 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, π/2, इसमें π/2 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 0। क्या ये कोसेक इनवर्स की रेंज है, हाँ, इसीलिए यहां π/2 प्लस थीटा नहीं कर सकते, π/2 माइनस थीटा करना पड़ेगा। समझ आ रही बात, यहां सेक थीटा को सर आपने कोसेक π/2 माइनस थीटा ही क्यों लिखा है, π/2 प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि π/2 प्लस थीटा करने पर वो कोसेक इनवर्स की रेंज से बाहर चला जा रहा है, सो इसीलिए हम लोग π/2 प्लस थीटा नहीं करेंगे यहाँ पर। आई होप ये सब समझ में आ रहा हो। तो ये हो गया हमारा कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस, और थीटा क्या है, थीटा है हमारा सेक इनवर्स x, ये माइनस सेक इनवर्स x इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू π/2 बचेगा। बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल वैलिड रीजंस के साथ आप साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 की भी प्रूविंग कीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 की भी प्रूविंग कीजिएगा। और अगर इन केस किसी भी प्रूविंग में आपको कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज टाइम रहते हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए चैप्टर खत्म होने से पहले, ताकि अगर ज्यादा सर ये वाली डेरिवेशन तो मैं जो डेरिवेशन मैंने छोड़ी है जिसमें भी आपको डाउट्स है उनके लिए फिर से एक क्लास ले लूंगा। ओके, सो आई होप आपको ये बातें समझ में आई हो। तो आज हम लोगों ने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी और ये रीजन के साथ पढ़ी कि कैसे ये थीटा कैसे कैसे कंडीशन चेंज हो रही है ना। तो हम लोगों ने थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x भी π/2 होता है। और तीनों फॉर्मूले कब वैलिड हैं, सबकी अलग अलग कंडीशन है। जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये कब वैलिड है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। जैसे ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई हो, डेरिवेशन समझ में आया हो। डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए आपको डेरिवेशन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो बाय, हम लोग अगली प्रॉपर्टी के साथ अगली क्लास में बात करेंगे। खूब पढ़ाई कीजिए।